हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है जो उसकी पहली वाली एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है हम पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे और 6 के बाद 11 तक जो है हम अपना पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, है ना। तो जो है मेरे साथ बने रहो, कॉपी पेन लेके भी तैयार रहना, साथ के साथ पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, फिर उसके बाद ट्राई करना, वीडियो को देखना। और यकीन मानो मुझे भी पूरा भरोसा है कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि मज़ा आ जाएगा। एक्सरसाइज बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक कोई ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है जो एंगल B पे जो है राइट एंगल बना रहा है। AB आपको 24 दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है और डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। इससे पहले जो है अगर आपने ये इंट्रोडक्शन नहीं देखा इस वाली वीडियो का, तो आप जो है पहले इंट्रोडक्शन देखें एक्सरसाइज 8.1 का जो है, उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आना। इंट्रोडक्शन को समझने के बाद हो सकता है कि आपको कम ही नीड पड़े वीडियो को देखने की। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करनी है सर, इतना टाइम किस पर रखा है, तो ऐसे केस में फिर यहाँ डायरेक्ट वीडियो को देखना। मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल ABC दे रखा है और जो राइट एंगल है एंगल B पर, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, एक ट्राइंगल बनाए ले रहे हैं, ठीक है ना। ये एक ट्राइंगल बना दिया, ओके। इसको पर्टिकुलर कोई नाम देंगे ABC और B पर 90 डिग्री है तो पहले मैंने B बना दिया। अब मेरी मर्जी है, मैं A यहाँ पे बनाऊँ, C यहाँ पे बनाऊँ, या A यहाँ पे बनाऊँ, C यहाँ पे बनाऊँ, वो मेरे मन है, ठीक। इतनी चीज़ मुझे पता है। अब देखो AB जो है ये हमको दे रखा है 24 और BC दे रखा है 7। अगर मुझे AC वाली साइड पता चल जाए, देखो इसमें हम क्या करते थे, इस वाले चैप्टर में जो है हम लोगों ने ट्राई किया था कि पहले ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो, और जब ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल जाती हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होते हैं वो साइड के रेशोज़ ही तो होते थे, तो साइड के रेशोज़ आसानी से निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं तो पहला हमारा टारगेट क्या होता है, क्वेश्चन को मत देखो अभी क्वेश्चन में ये सोचो कि अगर ट्राइंगल की दो साइड दे रखें तो तीसरी साइड को कैसे निकाला जाए। तो तीसरी साइड को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके लिए एक मेमोनिक हमने बनाया था, शायद आपको याद भी हो, हाई ब्लड प्रेशर का यूज़ करेंगे, है ना। हालांकि ये वाला चैप्टर जो है BP हाई कर देता है, इसलिए ये सूटेबल भी होता है यहाँ पे। तो देखो हाई ब्लड प्रेशर में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर, ये जो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी, हाई ब्लड प्रेशर वाली, ठीक है ना भाई। अब देख यहाँ पे हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। और हमको इसको अभी परपेंडिकुलर मान ले रहे हैं, इसको बेस मान ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने ले लिया है ये। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ अगर, तो ये बनेगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है ना, यही मिलने वाला है। अब ज़रा सोचो AC तो हमें निकालना है, तो AC तो ऐसा ही रहने वाला है। AB कितना है हमारा 24 प्लस BC कितना है 7। अच्छा तो देख AC तो मुझे निकालना है, तो AC को AC ही रहने देता हूँ मैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना है 49। तो मुझे मिलने वाला है AC² इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 625, और AC पे जो स्क्वायर है ये हमको पसंद नहीं आया तो इस स्क्वायर को हम दूसरी जगह भगा रहे हैं, 625। और ये जो है किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है ना। पूरी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर लिख देंगे। मतलब AC मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि ये कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है, ओके। अब मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब वैल्यू किस किस की पूछ रहा है, साइन A के बारे में और कॉस A के बारे में। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, साइन A
फिर निकालूंगा कॉस ए। ओके, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक मेमोनिक और याद किया था, आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है ना, ये मेमोनिक हमने जो है याद किया था। ज़रा इसको देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है वो साइन के लिए यूज़ होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे एक खास बात और है बेटा, एंगल कौन सा दिया है हमें? एंगल दिया है ए। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को हमको सेट करना होगा। ज़रा सोचो, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। एंगल ए कहाँ है हमारा भाई? यहाँ पे है या यहाँ पे? तो एंगल ए है ये, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो गई ये, तो दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो ये वाली क्या हो गई? बेस। ठीक है ना। अब साइन ए की वैल्यू तो चाहिए थी, साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी? P अपॉन एच। P क्या है हमारा? 7, H कितना है? 25। तो हम लिख देंगे P की जगह पे आएगा 7 और H की जगह पे आएगा 25। साइन ए की वैल्यू आ गई। सेम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो B अपॉन एच। B हमको दे रखा है 24 और H दिया है 25। तो ऐसे करके हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे कौन चाहिए था? अब मुझे चाहिए पार्ट 2 में इसका साइन सी और कॉस सी। सेकंड वाला पोर्शन है, इसमें हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी। जरा इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। साइन सी के हिसाब से अब की बार एंगल मैं कौन सा ले रहा हूँ? सी वाला एंगल ले रहा हूँ। देखो मैं इसे जो मिटा रहा हूँ वो भी देख लेना, ये सी वाला एंगल हो गया और सी के सामने वाली साइड हो गई अब परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया बेस। फिर से साइन में तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही लगाना है, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाना है। अब देखो C के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है हमारा? 24। तो ये आएगा कितना? 24 अपॉन 25 और बेस कितना है इस बार हमारा? 7 अपॉन 25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब देख क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है, पहला वाला तो समझ में आ गया हो ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि इन फिगर 1, ये है हमारी फिगर 1। ओके ठीक है, फिगर 1 में हमको निकालना 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग और यहाँ पे थोड़ा सा इससे पोर्शन को डिवाइड कर दे रहा हूँ ऐसे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमको, और क्या दिया है, ये थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ बेस में, कुछ इस टाइप का बेस है, और ये दे रखा था हमको P Q R, ये Q है हमारा, ये दे रखा था 12, ये दे रखा था 13 और QR अभी मुझे नहीं पता है, तो पहले मेरा टारगेट क्या होगा? तीसरी वाली साइड को फाइंड आउट करना। तो मैं पहले इसमें क्या लगाऊंगा? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। अब इसमें बेटा हाइपोटेनियस कौन सी है? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस कितना है भाई? बेस हमें नहीं पता है, तो बेस को हम QR लिख दें। ये मैंने लिख दिया QR प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 12। अगर मैं करूँ तो ये आएगा क्या नाम है 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 169 में से 164 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू कितना होगा भाई? यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट का 25। तो QR मुझे कितना मिलने वाला है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ट्राइंगल की ये वाली साइड भी मुझे पता चल गई 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। ऐसे करके मुझे तीनों साइड पता चल चुकी हैं। अब मुझे निकालना क्या है? 10p माइनस कॉट आर। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, देखो 10p निकाल लो पहले, फिर कॉट आर निकाल लो और फिर दोनों का माइनस कर दो। तो 10 के लिए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट के लिए क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे P है हमारा ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल के हिसाब से, ठीक है ना,
ओके, इस वाले एंगल P के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा इसके जस्ट सामने ये होगा, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया QR, बेस हो गया PQ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा QR और PQ। अब देखो QR हमको कितना दे रखा है 5 और PQ कितना दिया है 12, तो ये हो गया 5/12। अब cot R, जब मैं R वाला एंगल लूँगा तो फिर से इनको मिटाऊंगा, हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अगर मैंने R लिया तो R के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेनियस हो सॉरी बेस हो गया ये, ओके। तो कॉट के हिसाब से क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो मैं क्या करूँगा इसको भी 5/12 कर दूंगा। अब मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में, 10p माइनस कॉट आर। अब देखो 10p की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 10p की वैल्यू दी है 5/12, कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12, दोनों सेम क्वांटिटी हैं तो आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी और आंसर आ जाएगा हमारा 0। क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, हमें पहले ट्राइंगल की तीनों साइड निकालनी है और फिर उसके बाद रेशोज पे बात कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमको यहाँ पे दे रखा है sin A = 3/4 और वैल्यूज़ जो पूछी हैं वो cos A और tan A की वैल्यू पूछी है। अब की बार इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज आया है कि हमें जो दिया है वो रेशो के फॉर्म में दे रखी है वैल्यू। sin A एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और इसकी जो वैल्यू दी है इसने वो 3:4 की फॉर्म में दी है, जबकि इससे पहले डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, उसको ध्यान देना है हमें। देखो साइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो है 3:4, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3x, हाइपोटेनियस हो गया 4x, और राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहीं बना ले रहा हूँ, ठीक है ना। और ए मान ले रहा हूँ मैं ये वाला एंगल है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा, देखो एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस दे रखी है हमको 4x और परपेंडिकुलर दे रखा है 3x। तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट क्या होगा, थर्ड वाली साइड को फाइंड करना, बस यही एक कॉन्सेप्ट था नया, है ना। फिर से मैं लगाऊंगा हाई ब्लड प्रेशर, तो h² = ब्लड का स्क्वायर प्लस प्रेशर का स्क्वायर, है कि नहीं, ओके। तो हाइपोटेनियस दे रखी थी हमको 4x = बेस कितना दिया है नहीं पता, तो उसे AB रहने दो, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3x, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 16x² माइनस 9x² = AB², ठीक है ना। और 16 में से 9 माइनस करूँगा तो 7x² = AB²। और अगर मैं AB की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैं लिखूँ AB, तो ये आएगा √of 7x², ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये जो है हमने बात करी थी कि अंडर रूट जो होता है बहुत संस्कारों वाला घर है ना। तो जिन लोगों के यहाँ पे जोड़े बन जाते हैं, देख x² को मैं x × x लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो जिन लोगों के भी जोड़े बन जाते हैं उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो x का जोड़ा बन रहा था ना भाई, तो इसको घर से निकाल देंगे, तो x AB = कितना आएगा, x √7 आने वाला है सर। अच्छा AB की वैल्यू हमको यहाँ से ये पता चल गई, ओके सर बढ़िया समझ में आ रहा है ना। तो x √7, ये हमें जब तीनों साइड पता चल गई तो अब मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था ना हमारा, तो cos A और tan A निकालना है। तो अब देखो ज़रा सोचो, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan A, अच्छा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था इसका, हाँ जी बिल्कुल यही होता था। अच्छा cos A पे बात करो, cos A कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है x √7, हाइपोटेनियस 4x। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x √7 अपॉन 4x, और इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट होगा, तो मुझे मिलने वाला है √7 अपॉन 4। इसका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में देखें परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3x और बेस है x √7,
तो ये आएगा 3x अपॉन x अंडर द रूट ऑफ 7। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल, तो मिलेगा 3 अपॉन अंडर रूट 7। ऐसे करके हमने cos A और tan A की वैल्यू को भी निकाल लिया। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं हम लोग। बेटा ये दे रखा है हमको 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और क्या पूछा है आपसे, साइन ए पूछा है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखो क्या करना है हमें, कॉट ए इज इक्वल टू 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 था। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ भगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 आने वाला है। ठीक है ना, कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब मुझे पता है कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये भी रेशो में दे रखा है सर। हाँ, तो इसका मतलब बेस इज इक्वल टू 8x होने वाला है। यस, तो परपेंडिकुलर सर 15x होगा। हाँ भाई, हाँ, अरे बच्चे होशियार हो गए भाई। ठीक है ना, तो हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया। और जैसे ही पता चल गया, अब मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, ABC नाम देने वाला हूँ मैं। ये आ जाएगा ABC। अच्छा सर, एक एंगल ए के सामने हो गया परपेंडिकुलर, इसके सामने हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 15x, तो ये हो गया 15x। ओके, बेस कितना है सर 8x। अच्छा, ये कितना है नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम लगाएंगे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना भाई, ये लगाने वाला हूँ। अब देखो ये कितना है AC हमको नहीं पता, तो ऐसे ही रहने दो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है सर 8x प्लस परपेंडिकुलर 15x गुरुजी। अच्छा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा बाल को, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस, हाँ भाई देख x का भी स्क्वायर होगा संग में। 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया था, x के बारे में कौन बात करेगा, x पे भी स्क्वायर लगेगा। ऐसा नहीं है 64x लिखेगा खाली, है ना। इसका करूँगा तो 225x स्क्वायर। अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया। चलिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अब मैं इनको जोड़ लूँ तो 5 और 4 कितने हो गए 9, 2 और 6 हो गए 8, ये x स्क्वायर, ये पूरा मामला हुआ AC स्क्वायर का, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ से ये इक्वल भी है यहाँ पे, तो मैं निकालूंगा AC इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 289x स्क्वायर। अच्छा, तो भाई यहाँ पे देख 289 को 17 इंटू 17 का स्क्वायर है, x स्क्वायर को x इंटू एक्स। अब की बार भाई साहब घर के दोनों बच्चे खराब निकल आए, दोनों के जोड़े बन गए, तो इनको निकाल दिया घर से बाहर, तो 17x आया AC। हैं सर, थैंक यू सर बताने के लिए, पता चला हम ही घर से निकल जाए। AC इज इक्वल टू कितना है 17x, तो बेटा ये आया हमारा 17x। निकालना क्या था, साइन ए और सेक ए। अगर मैं साइन ए के बारे में बात करूं तो ये मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 15x, हाइपोटेनियस कितना है 17x, x से x कैंसिल, तो क्या मिलेगा मुझे 15 अपॉन 17, दिस इज अवर साइन ए। ये आ गया। ऐसे ही अगर मैं सेक ए निकालूंगा तो ये होता है h अपॉन बी। ठीक है ना भाई, h कितना है 17x, b कितना है 8x, और इस x से ये x कैंसिल आउट, तो मुझे मिलने वाला है 17 अपॉन 8। दिस इज अवर सेक ए। ऐसे करके हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, इसको भी देखते हैं। हालांकि इसे तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, पर फिर भी मेरा तो फ़र्ज़ बनता है बताना, है ना, आप चाहे करो मत करो। हाँ, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, ये होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको मान ले रहा हूँ मैं एंगल थीटा। ठीक, और ये बन जाएगा ABC।
सी कोई एक ट्राइंगल बन गया। तो बेस कितना है हमारा, देखो एंगल थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा 13, तो 13x लिख दूंगा मैं। हाइपोटेनियस कितनी है 12x। अच्छा सेक थीटा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये आएगा क्या नाम है 13x और ये होगा 12x। अब मैं यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर लगाऊंगा तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को पहले क्या करना है, पहले तीसरी साइड निकालनी है सर, तो तीसरी साइड निकालते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस है सर 12 प्लस परपेंडिकुलर तो हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर पहले निकाल लेंगे। अच्छा ये 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 144x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा ज़रा यहाँ पे आप ध्यान देते हैं हम लोग, है ना, तो मैं क्या रहूँगा 169x स्क्वायर में से 144x स्क्वायर को माइनस करूँगा, ये आएगा पूरा बी सी स्क्वायर के बराबर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करूँगा तो 25x स्क्वायर, बी सी ऐसे आया तो ये आएगा 25x स्क्वायर। भाई इसके भी 5 के दो जोड़े बनते हैं, इसका भी x का, फिर से सारी फैमिली निकली घर से निकाल देगी तो क्या मिलेगा हमको 5x। तो बी सी कितना आ गया 5x। यहाँ से मुझे तीनों साइड पता चल गई। अब देखो हमें जो है बाकी बचे हुए 5 निकाल लेते, मैं लिखूँगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, शायद ऐसी ही कुछ बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। फिर हम बात कर रहे थे कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ये कुछ बातें हम कर रहे थे। साइन के लिए हम लोग लगाते थे P अपॉन एच, इसका B अपॉन एच, इसका P अपॉन बी, और ये सब उल्टे होते थे, मतलब H अपॉन पी, H अपॉन बी और B अपॉन पी। ये कुछ हमारे रेशोज़ जो हैं बनते थे। अब ज़रा यहाँ से देखें, अगर साइन थीटा के बारे में मैं बात करूँ बेटा, तो देख साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, इसके हिसाब से P कितना है हमारा 5x, H कितना है 13x, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कितना 5x अपॉन 13x। बेस के लिए मैं क्या करूँगा, बेस है हमारा 12, तो 12x अपॉन हाइपोटेनियस तो 13x है। परपेंडिकुलर हमारा कितना था 5x था, बेस कितना था 12x था, ठीक है ना। कोसेक थीटा पे बात करें तो इसका जस्ट उल्टा। अब देखो x से तो ये x कट गया था तो खाली 5 अपॉन 13 आया था, इससे ये कट गया तो 12 अपॉन 13, इससे ये कट गया 5 अपॉन 12, और बाकी सामने वाले सब उल्टे होते हैं, तो इसमें लिख देना 13 अपॉन 5, 13 अपॉन 12 और 12 अपॉन 5। ऐसे करके हमने क्या किया, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ थी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को जो है हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एंगल ए और बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एक ट्राइंगल दे रखा है ना। अब एंगल ए और बी दिया है तो ट्राइंगल का नाम हम ए बी सी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और उसके अंदर कोई दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है ना। और ये कॉमन सी बात होगी कि एंगल और ए और बी के बारे में बात कर रहा है और ये बोल रहा है क्या एक्यूट एंगल है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी 90 डिग्री पे तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ओके, एक ट्राइंगल बना लिया मैंने और मैं कोई भी ऐसे ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए बी सी, ऐसे करके कोई भी एक नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा एक्चुअल में मैं, है ना। मान लेता हूँ कि दिस इज़ पॉइंट डी। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे दे क्या रखा है हमें, देखो ये भी अब एक्यूट हो गया, ये भी एक्यूट हो गया, ये 90 ये 90, ठीक।
हमें गिवन क्या है, G1 क्या है हमारा, तो G1 हमको दे रखा है सर cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है ना भाई, ये करके हमें कोई दो एंगल्स दे रखे हैं, हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। चलिए जी इन दोनों पे बातें कर लेते हैं। देखो जरा, कॉस ए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, ए के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला राइट एंगल, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी के लिए बात करूंगा तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कॉस ए इज इक्वल टू, देखो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए दे कितना रखा है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनिस, एंगल थीटा के सामने या फिर एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, है ना, तो ये हो गया बेस, क्योंकि 90 के सामने तो हाइपोटेनियस होता है। सेम बी के हिसाब से भी परपेंडिकुलर यही होगा, बेस ये होने वाला है, हाइपोटेनियस ये होगी। ठीक है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाना है तो ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस बी कितना होगा बेटा, कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बी डी अपॉन बी सी। ये चीज़ आई हमारी समझ में, हाँ सर आ तो रही है। अच्छा क्या ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होगी ना इनकी, कांस्टेंट होगी फिक्स कोई, इसलिए तो इक्वल आ गए। तो मैं मान ले रहा हूँ वो वैल्यू है के। ठीक है ना, ऐसे करके मान ले रहा हूँ। तो हम अगर ये लिख दें कि ए डी अपॉन बी डी, इस वाले बी डी को मैं ए सी की जगह ले आया, ए सी को उधर ले जाऊँगा, तो ये बनेगा ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के। सर आपने ऐसा क्यों किया, नहीं क्यों किया आपने, अपनी मर्जी के मालिक हैं क्या आप, ऐसे ही कुछ भी कर देंगे किसी भी क्वेश्चन में, हमको बिना बताए हमें क्या समझ में आएगा कि यही करना है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के लिए खोपड़ी थोड़ी सी दौड़ा। इससे पहला वाला जो चैप्टर था वो ट्राइंगल वाला चैप्टर था। ट्राइंगल में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी दो ही ट्राइंगल बन रहे हैं और हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है पहले, तो ट्राइंगल्स की जब सिमिलैरिटी शो करते थे तो दो ट्राइंगल्स जो थे उनकी साइड के रेशो इक्वल होने चाहिए थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता तो ये तो सेम ही ट्राइंगल की साइड थी, ये भी दोनों सेम ट्राइंगल की साइड थी, लेकिन अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो दो अलग अलग ट्राइंगल की साइड के रेशो इक्वल आ गए। अब सिमिलैरिटी प्रूफ हो सकती है। हाँ सर आज समझ में आ रहा है, तो इसको बेटा मान लो इक्वेशन 1। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हुई, ये हमें पता चल गया कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू में के। ओके, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ कि अगर मैं ए डी अपॉन बी डी के बारे में बात करूँ तो ये के इक्वल था, तो क्या ए डी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी डी हो जाएगा, है ना। इसको मैं डब्बे में बंद करता हूँ, इसका यूज़ करूँगा आगे। ऐसे ही इसको मैं बोलूँगा ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू में के, तो क्या ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी सी हो जाएगा। इसको भी मैं डब्बे में बंद करूँगा बिकॉज इसका भी मेरे को आगे यूज़ करना है, इन दोनों का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है ना भाई। अब देख ये वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात बताती थी वो, है ना, कि कैसे किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाए तो मत बढ़ा देना किसी का जो है। तो देख ये बनेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ट्राइंगल ये वाला है फर्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए, और ये सेकेंड वाला ट्राइंगल है। ठीक है ना, ट्राइंगल 1 के लिए बात कर रहा हूँ। तो बेटा हाइपोटेनियस कितना है हमारा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक हमें दे रखा है क्या, बेस ए डी का स्क्वायर, अच्छा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, सी डी का स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है ना, इसे मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाले ट्राइंगल पे आता हूँ, तो इस वाले ट्राइंगल में मेरे को क्या पता चल रहा है कि बी सी का स्क्वायर, फिर से हाई ब्लड प्रेशर लगा रहा हूँ ना, तो ये हाइपोटेनियस हो गई, फिर ये हो गया बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर, इसको फिर इधर ले गया तो ये बनेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ओबे सर ये दोनों ही सी डी स्क्वायर के बराबर है। यस, दोनों सी डी स्क्वायर के बराबर थे।
तो दोनों को क्या करें, आपस में इक्वेट कर सकते हैं क्या सर? यस, आपस में एक दूसरे को इक्वेट करो। तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब जरा मुझे देख, ए डी कितना था, के टाइम्स ऑफ बी डी, ए सी कितना है, के टाइम्स ऑफ बी सी। ए सी की जगह पे मैं लिखूंगा के टाइम्स ऑफ बी सी का होल स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। दोनों में से मैं क्या करूँगा, के स्क्वायर इंटू बी सी का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये आया। दोनों में के स्क्वायर कॉमन है क्या? तो दोनों में से मैंने के स्क्वायर कॉमन लिया, ये बनेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी। अरे सर ये तो सेम सेम आ रहे हैं, तो भाई काट देना इन दोनों को, ये वन टाइम कट गया। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 1, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। भाई यही तो आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मैं के की जगह पे 1 रख दूंगा, तो जैसे ही मैं के की जगह 1 रखूँगा तो ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। AC जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1, ये लिख भी देता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। और जैसे ही बेटा मैं इक्वेशन 1 में K की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे मिलेगा AD अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों के रेशियो जो है बराबर हैं, तो साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो ए डी बी डी के बराबर होगी तभी तो सेम से सेम को डिवाइड किया तो 1 आया। बी सी और ए सी बराबर होंगी तो सेम सेम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमें पता चल रहा है कि ए सी और बी सी जो हैं वो बराबर हैं। तो मैं बोल दूंगा कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और इसका रीज़न लिखूंगा मैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक रेशो वेशो कुछ दे रखा था, वैल्यूज़ नहीं दी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए ये अजीब सा लगता, बट आसान क्वेश्चन है। ठीक है, छाप लिया।